क्या आपको पता है कि इरफान खान की पहली हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में छठे स्थान पर थी, जिसने लगभग 1.67 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। अब ये सक्सेस स्टोरी तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल स्टोरी वो बहुत कम लोग जानते हैं। इरफान खान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी जेब में इसी सीरीज की पहली फिल्म जुरासिक पार्क को देखने तक के पैसे नहीं थे। जब वो मुंबई आए थे तो उन्होंने एसी रिपेयर मैकेनिक की तरह अपना काम शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे वो अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर जिस फिल्म को देखने के उनके पास पैसे नहीं थे, उसी सीरीज की फिल्म को उन्होंने अभिनेता के तौर पे साइन किया। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो और मेहनत करते चले जाओ, एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। गाइस, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु की सेलम जिले की 31 साल की प्रेमा सेल्वम के बारे में सुन के आपको इस बात पे और ज्यादा यकीन होने लगेगा। प्रेमा सेल्वम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपए में बेच दिए। जी हां गाइस, अपने सिर के पूरे बाल बेच दिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। ऐसी मां के जज्बे को सलाम है। गाइस, इसके बारे में सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंदा। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया, बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। अगर आप अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कभी मॉल गए हैं तो आपने एक गौर किया होगा कि एंट्री पे ही वो आपको बकेट या ट्रॉली दे देते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा वो क्यों करते हैं? हाँ, ये आपकी सुविधा के लिए तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग फंडा भी है। वो मार्केटिंग फंडा ये है कि अगर आप सिर्फ एक चीज को खरीदने के इरादे से मॉल में घुसे हैं और अगर आपको बकेट या ट्रॉली खाली दिखेगी तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आएगी और आप एक से ज्यादा चीज खरीदने की कोशिश करोगे। आप ये भी गौर करना कि चॉकलेट, बिस्किट और टॉफियां ये सब रैक्स में नीचे जचाई जाती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चों का हाथ पहुंच सके और आपको मजबूरन वो चीजें खरीदनी पड़े। सब मार्केटिंग का खेल है। लेने गए थे एक चीज, लेके आओगे 4 चीज। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जो उस इंसान को दिया जाता है जो कि इंसानों को छोड़ के इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनकी उस यूनिक टाइमिंग पे फोटो खींचे जिसे देखने के बाद सिर्फ एक ही बात जुबान पर हो, वाह क्या टाइमिंग है। तो यही अवार्ड 2019 में उस पिक्चर को दिया गया जो कि लंदन के एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर खींची गई थी। यह पिक्चर इतनी यूनिक थी और इसकी टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि आप लोग देखते रह जाओगे। इस पिक्चर में तो चूहे एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे घुसंडबाजी कर रहे हैं जैसे कि 2 इंसान लड़ रहे हो। वाह क्या टाइमिंग है। गाइस, ये पिक्चर देख के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और